नमस्कार बच्चों, एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पोषण, पाचन और मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे पोषण के चरण, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन और अमीबा में पाचन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है पोषण के चरण, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के कुल 5 चरण होते हैं। आप देख सकते हो इन सभी 5 चरणों को। 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। इसमें पहला है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। सेकंड है पाचन, डाइजेशन। थर्ड है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। फिफ्थ है निष्कासन, इजेशन। तो आइए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, इंजेक्शन। भोजन को शरीर में प्रवेश करवाना, अर्थात जो हम खाते हैं उसे शरीर में प्रवेश करवाना, जैसे रोटी, चावल, कुछ भी हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है पाचन, डाइजेशन, सेकंड स्टेप हो जाता है डाइजेशन। जटिल भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में तोड़ना। जो भोजन क्या है जटिल है, जो भोजन बड़े बड़े अणु हैं जिसके, उन्हें क्या है छोटे छोटे अणु सरल पदार्थों में तोड़ना, ताकि शरीर की कोशिकाओं द्वारा उनका क्या हो सके, अवशोषण हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं हम अवशोषण की, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत की दीवारों में रक्त में जाना, यहीं से पोषक तत्व शरीर में फैलते हैं। क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि हमारी छोटी आंत में कुछ इस प्रकार से क्या होती है, उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और यही क्या करती हैं, भोजन के अवशोषण का काम करती हैं। और इससे क्या है, ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, पोषक तत्वों का अवशोषण कर क्या करती है, पूरे शरीर में उसे ले जाती है। फिर है एसिमिलेशन, रक्त द्वारा पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचना और ऊर्जा वृद्धि व मरम्मत के लिए इस्तेमाल होना। जो पोषक तत्व हैं जब वो ब्लड में मिल जाते हैं, फिर क्या होता है, जो ब्लड है वो उसे क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और जब ये पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, फिर क्या करते हैं, ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है, इनका उपयोग होता है, ठीक है। पोषण का जो लास्ट स्टेप है वो है इजेशन, निष्कासन। क्या होता है, जब भोजन पच गया है और उसमें से फिर जो जिसका कोशिकाओं ने उपयोग कर दिया है, उसके बाद जो अपचित पदार्थ, जो अपचित भोजन रह गया है, जो पचा नहीं है, वो शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यही क्या है, पोषण के 5 चरण है। आई होप आपको ये पोषण के जो चरण है वो आपको समझ में आ गए होंगे। पोषण के जो ये 5 चरण हैं, इन्हें हम एक शॉर्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपको वैसे ही एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। आप डायग्राम पर मत जाइएगा, ये सिर्फ ओनली समझाने के लिए बनाया हुआ है, ताकि आपको ये बेटर समझ में आ जाए अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले जो क्या कहा था, पोषण का पहला चरण है अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना। जैसे ही भोजन को अंदर लिया, फिर क्या है पाचन। पाचन होता है, हमारे माउथ में दांत होते हैं, लार ग्रंथियां होती है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, ठीक है। और फिर वो भोजन क्या है, ग्रास नली से होता है, वो स्टमक में आता है। स्टमक में भी क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पाचक रस होते हैं और HCl होता है, क्या करते हैं, भोजन के पाचन में योगदान देते हैं, ठीक है। फिर भोजन क्या होता है, छोटी आंत में आता है। फिर क्या होता है, उसका अवशोषण का काम होता है। मैंने आपको बताया कि छोटी आंत में क्या होता है, जैसे ये छोटी आंत है, इसमें क्या है, इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचनाएं निकली हुई हैं। और ये क्या होती हैं, ये भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाती हैं, ठीक है। और जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण के बाद क्या करती है, इससे क्या होती है, ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। और जब पोषक पदार्थ ब्लड वेसल्स में मिल जाते हैं, फिर क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं द्वारा उनका उपयोग होता है। और फिर
और जो ये बड़ी आंत है, जो ये वाली है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करती है, जो उसमें जल और खनिज लवण रह गया उसका अवशोषण का काम करती है, और फिर जो शेष अपचित रह जाता है वो यहाँ से मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या होता है, गुदा, इसके द्वारा क्या हो जाती है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो पहले हमने इंजेक्शन का काम किया, फिर डाइजेशन का, फिर क्या हुआ, छोटे आंत में अवशोषण का काम, फिर वो एजिमुलेशन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा, फिर जो अपचित पदार्थ है वो क्या है, गुदा द्वारा, एनस द्वारा क्या हो गया, बाहर निकल आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये इस डायग्राम से जो ये 5 स्टेप्स हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बाद सेकेंड टॉपिक देखेंगे, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, हम देखते हैं कि जो घास खाने वाले जंतु हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भोजन का पाचन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। सभी चौपाया जानवरों में पाचन की प्रक्रिया लगभग एक ही तरह से होती है। जितने भी 4 पैर वाले जानवर हैं उनमें क्या होती है, लगभग जो पाचन की प्रक्रिया है वो समान होती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो घास खाने वाले जानवर हैं जैसे गाय हो गया, भैंस हो गई, बकरी, बैल इत्यादि जानवरों में पाचन की प्रक्रिया थोड़ा अलग होती है। क्या होता है, जो घास खाने वाले जानवर हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, अलग होती है। कैसे अलग होती है, आइए समझते हैं। घास खाने वाले जानवरों को रूमिनेंट कहते हैं। अगर एग्जाम में आए कि रूमिनेंट के पाचन के बारे में लिखिए तो रूमिनेंट का मतलब है घास खाने वाले, आप समझ सकते हैं। ठीक है, रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। रूमिनेंट का अर्थ होता है दोबारा चबाना, क्योंकि आप देखते होंगे कि मतलब अगर उनके कभी गाय भैंस को आपने देखा होगा, अगर उनके सामने कुछ भी ना रखा हो फिर भी वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेते हैं और फिर क्या होता है, उसे जब वो आराम करते हैं तो उस समय क्या होते हैं, उसे आराम से चबाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने भोजन को दोबारा चबाते हैं। घास खाने वाले जानवर खाते समय घास को बिना चबाए या थोड़ा चबाकर जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और फिर उसे वापस में मुंह में लाकर दोबारा चबाते हैं। ठीक है, घास खाने वाले जानवरों का आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। क्या होता है, इनका जो स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे ह्यूमन का है उसका तो एक ही पार्ट में डिवाइडेड है, वहीं सारा पाचन वगैरह सब हो रहा है, पर इसमें पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से अलग हो जाती है, क्योंकि जो इसका स्टमक है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टमक का जो सबसे पहला भाग है वो क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रूमेन कहा जाता है। क्या होता है, जो रूमेन होता है, यहाँ क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब थोड़ा सा पाचन होता है, इसे जुगाल कहा जाता है। यहाँ से भोजन को पुनः मुख गुहा में लाया जाता है। फिर क्या होता है, जब रूमेन में आंशिक पाचन होता है यहाँ पे वो भोजन को मतलब भंडारित स्टोर करके रखता है और फिर वहां से क्या होता है, भोजन को फिर से मुख गुहा में लाया जाता है। ठीक है, ये जंतु उस भोजन को लगातार चबाते रहते हैं और इसे जुगाली करना कहते हैं। जुगाली करना किसे कहते हैं, कि फिर से स्टमक से भोजन मुंह तक लाना और फिर उसे अच्छे से चबाना, क्या कहलाता है, जुगाली करना कहलाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, घास में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रूमिनेंट्स के शरीर में सेलुलोज के पाचन के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। जो घास होती है, मनुष्य घास को क्यों नहीं मतलब पचा सकता, क्योंकि उसमें सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और उस मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी नहीं होते जो इसका पाचन कर सके। लेकिन जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज के पाचन के लिए कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उसका पाचन आसानी से कर देते हैं। ठीक है, और ये जीवाणु कहाँ होते हैं, ये जीवाणु जो छोटी आंत और बड़ी आंत है उसके बीच में एक थैलीनुमा संरचना टाइप की होती है, जिसे क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं, और उस अंधनाल में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इस डायग्राम को। ये डायग्राम जो है, जो घास खाने वाले जानवर हैं उसके स्टमक की संरचना आपके सामने दिखाई गई है। क्या है, किस प्रकार से ये मनुष्य के स्टमक से अलग होती है, आप देख सकते हो। जो मनुष्य का जो आमाशय है वो सिर्फ एक ही भाग में डिवाइड है, और जबकि जो घास खाने वाले जानवर हैं उनका जो आमाशय है वो 4 भागों में, आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग आपके सामने है। क्या होता है, जो घास खाने वाले जानवर हैं
ये मान लो ये उसका माउथ है। जैसे वो घास को वो मतलब बहुत कम या थोड़ा थोड़ा चबाता है और उसे क्या है सीधा कहाँ स्टोर करके रखता है, रूमेन वाले पार्ट में उसे स्टोर करके रखता है। ठीक है। और जब वो कुछ खाली समय होगा वैसे ही बैठा होगा तब क्या करता है, ये भोजन को क्या करता है यहाँ रूमेन वाले पार्ट से कहाँ रेटिकुलम वाले पार्ट में लाता है और यहाँ से भोजन को क्या है फिर से मुंह में लाता है। ठीक है। और फिर उसे अच्छे से चबाता है और फिर क्या, फिर अच्छे से चबाने के बाद फिर से क्या है पेट में लाता है। फिर जो थर्ड पार्ट है वो होता है ओमाशम। आपके पास एनसीईआरटी में ये 4 पार्ट के नाम नहीं दिए गए हैं पर फिर भी आप देख सकते हैं। जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है ओमासम। इसका क्या काम होता है, इस भाग में क्या होता है पानी का अवशोषण होता है। ठीक है। फिर जो चौथा पार्ट आता है वो होता है एबोमाशम। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये होता है एबोमाशम। ठीक है। ये क्या करता है असली पाचन का काम करता है। ये मतलब जैसे मनुष्य का पेट काम करता है उसी प्रकार से ये वाला पेट काम करता है। ठीक है। और आप देख सकते हो जो सेलुलोज के पाचन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें होते हैं। ये क्या होता है अंधनाल होता है। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या है अंधनाल है। इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, जबकि मनुष्य में ऐसी कोई संरचना नहीं होती है कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। इसीलिए जो ह्यूमन है वो क्या करता है सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है और उसकी स्टमक की संरचना बिल्कुल घास खाने वाले जानवरों से अलग है। आप देख सकते हो जो घास खाने वाले जानवर है उनका जो स्टमक है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आई होप आपको घास खाने वाले जानवरों में डाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक बहुत छोटे जीव अमीबा में पाचन को देखते हैं। ठीक है, कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। आप देख सकते हैं बहुत से जीव एक कोशिकीय होते हैं जिसमें से एक क्या है अमीबा भी है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव का अर्थ है ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना है। मतलब एक कोशिका का मतलब जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना है, एक ही कोशिका का, और उनके कोई अंग नहीं होते फिर भी उनमें पाचन श्वसन प्रजनन इत्यादि सारी क्रियाएं होती है। क्या होता है इनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। आप देख सकते हो मनुष्य है वो बहुकोशिकीय प्राणी है, बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। इसमें एक ही कोशिका के होने के बावजूद भी क्या होता है पाचन श्वसन प्रजनन इत्यादि क्या होती है सारी सभी क्रियाएं होती हैं। तो समझते हैं अमीबा में किस प्रकार से पाचन होता है। आप देख सकते हो अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। जो जलाशयों नदी नाला तालाब में पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या होता है ज्यादा जो नदी होती है नाले तालाब वाले क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। अमीबा एक सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली होती है। इसमें क्या होता है एक केंद्रक होता है और एक मतलब एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका को चारों ओर से घेरती है, जिसके अंदर एक कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है। क्या होता है आप देख सकते हो अमीबा की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें क्या होता है एक केंद्रक होता है और इसमें क्या होता है कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है। इस प्रकार से कोशिका द्रव्य फैला होता है जिसे क्या कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। जो ये द्रव्य के रूप में फैला हुआ है इसे क्या कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और ये क्या हो जाता है केंद्रक हो गया। इस द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं जो मैंने आपको बता दिया। इस जीव द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। क्या होती है जो ये जीव द्रव्य फैला हुआ है इसमें क्या अनेक धानियां इस प्रकार से निकली होती हैं ये। ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है धानियां निकली होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्थिति में होगा, ये क्या होता है लगातार अपनी स्थिति बदलता रहता है। ठीक है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाप अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं ये कुछ अपने आप से क्या है कृत्रिम पांव निकालते हैं जिन्हें क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया कहते हैं। इस प्रकार से पांव निकलता है जैसे जैसे भोजन का आभास होता है तो उसके चारों ओर जैसे यहाँ पे भोजन है इसे आभास हुआ कि यहाँ पे भोजन है तो ये इस प्रकार से अपने कुछ सीडोपोडिया को विकसित करता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से
ठीक है, और भोजन को अंदर लेता है और फिर इस भोजन को क्या है वो शरीर के अंदर प्रवेश करवाता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ही भोजन अभी बाहर है फिर ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करता है, ये फूड वैक्यूल्स का निर्माण करता है। आप देख सकते हो खाद्य पदार्थ खाद्य धानी में फंस जाते हैं। क्या होता है, जो ये भोजन उन्होंने अंदर लिया है इसके अंदर क्या होते हैं, खाद्य धानी होती है, फूड वैक्यूल्स होती हैं इस प्रकार से। और ये जो भोजन है, ये आप देख सकते हो भोजन है, ये क्या है, इसमें फंस जाता है। ये है फूड वैक्यूल। ठीक है, खाद्य धानी, इसमें क्या होता है, ये भोजन फंस जाता है। और इस खाद्य धानी में क्या होते हैं, पाचक रस होते हैं। आपको पता है कि पाचक रस का क्या काम है, भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ना, जो भोजन के बड़े बड़े अणु है ना छोटे छोटे अणु में तोड़ना। ठीक है, सरल पदार्थ में भोजन परिवर्तन करना। ठीक है, और फिर खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो फूड वैक्यूल है उसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस भोजन को क्या कहते हैं, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, फूड वैक्यूल खाद्य धानी में इसे क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा पोषण के चरण, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन और अमीबा में पाचन। तो आपका ये वाला चैप्टर प्राणियों में पोषण एनसीईआरटी क्लास 7 का समाप्त होता है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर क्या होता है, जैसे ही इसे सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, फिर इसके जो पोषक तत्व हैं उसका अवशोषण